हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं विभज्य ज्योति की ऊतक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बने रहिए क्लास में अंत तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, विभज्य द्योतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है ट्वार्ट और डी हैरल ने, दूसरा है डीजे इवानोवस्की ने, तीसरा है सी बेंडा ने, चौथा है नागेली ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागेली ने। बता दें आपको, विभज्य द्योतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागेली ने निरंतर विभाजित हो रही कोशिकाओं के लिए किया था। बात करें डीजे इवानोवस्की की, तो इन्होंने तंबाकू में मोजैक की बीमारी वायरस द्वारा होती है, इसका पता सर्वप्रथम लगाया था। बात करें ट्वार्ट और डी हैरल की, तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। अगला प्रश्न है विभज्य ज्योतिकी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है जीवद्रव्य, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है संचित भोज्य पदार्थ, चौथा है केंद्रक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संचित भोज्य पदार्थ। विभज्य ज्योतिकी कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ नहीं पाया जाता है। बता दें आपको, विभज्य ज्योतिकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली, लचीली एवं सेल्यूलोज से बनी होती है। इन कोशिकाओं में सघन जीवद्रव्य और अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है उपापचय की दृष्टि से विभज्य ज्योतिकी कोशिकाएं होती हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है सक्रिय, दूसरा है कम सक्रिय, तीसरा है सर्वाधिक सक्रिय, चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वाधिक सक्रिय। उपापचय की दृष्टि से विभज्य ज्योतिकी कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। अगला प्रश्न है उद्भव के आधार पर विभज्य द्योतक कितने प्रकार के होते हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है 3 प्रकार के, दूसरा है 4 प्रकार के, तीसरा है 6 प्रकार के, चौथा है 10 प्रकार के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 प्रकार के। उद्भव के आधार पर विभज्य द्योतक 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम क्या हैं? तो पहला है प्राक विभज्य द्योतक, दूसरा है प्राथमिक विभज्य द्योतक, तीसरा है द्वितीयक विभज्य द्योतक। अगला प्रश्न है पादप शरीर में स्थिति के आधार पर विभज्य द्योतक मुख्यतः होते हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है 3 प्रकार के, दूसरा है 4 प्रकार के, तीसरा है 6 प्रकार के, चौथा है 10 प्रकार के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 प्रकार के। पादप शरीर में स्थिति के आधार पर विभज्य द्योतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उनके नाम क्या हैं? तो पहला है शीर्षस्थ विभज्य द्योतक, दूसरा है अंतर्वेशी विभज्य द्योतक, तीसरा है पार्श्वीय विभज्य द्योतक। अगला प्रश्न है पौधों में मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है शीर्षस्थ विभज्य द्योतक, दूसरा है पार्श्वीय विभज्य द्योतक, तीसरा है अंतर्वेशी विभज्य द्योतक और चौथा है कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्श्वीय विभज्य द्योतक पौधों में मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। बात करें शीर्षस्थ विभज्य द्योतक की, तो इसके कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है जड़ तथा प्ररोह के शीर्षों पर पाए जाते हैं। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है शीर्षस्थ विभज्य द्योतक, दूसरा है पार्श्वीय विभज्य द्योतक, तीसरा है अंतर्वेशी विभज्य द्योतक और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीर्षस्थ विभज्य द्योतक। जड़ तथा प्ररोह के शीर्षों पर शीर्षस्थ विभज्य द्योतक पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, घास कुल के पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है शीर्षस्थ विभवद्योतक, दूसरा है पार्श्वीय विभवद्योतक, तीसरा है अंतर्वेशी विभवद्योतक और चौथा है कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्वेशी विभवद्योतक। घास कुल के पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए अंतर्वेशी विभवद्योतक उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, प्राग विभवद्योतक उदाहरण है। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है शीर्षस्थ विभवद्योतक का, दूसरा है पार्श्वीय विभवद्योतक का, तीसरा है अंतर्वेशी विभवद्योतक का और चौथा है कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीर्षस्थ विभवद्योतक का। प्राग विभवद्योतक शीर्षस्थ विभवद्योतक का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विभवद्योतक भी शीर्षस्थ विभवद्योतक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विभवद्योतक के शीर्ष के जड़ व तने पर पाया जाता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है शीर्षस्थ विभवद्योतक, दूसरा है पार्श्वीय विभवद्योतक, तीसरा है अंतर्वेशी विभवद्योतक और चौथा है अग्रस्थ विभवद्योतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अग्रस्थ विभवद्योतक। प्राथमिक विभवद्योतक के शीर्ष के जड़ व तने पर अग्रस्थ विभवद्योतक पाया जाता है। कैसा लगा क्लास, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप E1 की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के क्लास में।